हेलो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.3 का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। कहता है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करना है बच्चों। ठीक है, जब भी हमें मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन आता है फ्रैक्शंस का, तो सबसे पहले आपको पता है, मैं हर क्वेश्चन में बच्चों आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम रूल लिखेंगे। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। क्या कहता है बच्चों, बोलो मेरे साथ साथ, क्या कहता है रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। वो कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, राइट। तो ये रूल हमें पता है, हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी यूज़ भी कर चुके हैं अब तक, तो आपको सबको याद हो गया होगा बच्चों ये वाला रूल, राइट। तो क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू करते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 1/4। तो बच्चों हमें पता है कि जब भी हमारे पास इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन आती है, तो सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 1/4। 5 1/4 कितना होता है बच्चों, 5 4 ज़ार 20 प्लस 1 21 डिवाइडेड बाय 4, राइट। इसके बाद क्या लगेगा, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आप लोग लिखोगे जब आपको स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो 2/21 डिवाइडेड बाय 5/4, राइट। तो कितना हो गया ये, 21 इंटू 2 कितना हो जाता है बच्चे, 42, और 5 4 ज़र कितना हो जाता है बच्चों, 20, राइट। बट इज इट इन द लोएस्ट फॉर्म, क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है, नहीं, दिस इज नॉट इन द लोएस्ट फॉर्म। 2 10s आर 20, 2 21s आर 42। तो कितना आ जाएगा बच्चों, 21 डिवाइडेड बाय 10, राइट। और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में जब बनाएंगे तो 10 2s आर 20, रिमाइंडर बच गया 1 डिवाइडेड बाय 10। तो 2 1/10 बच्चों आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट पे चले। सो लेट अस लुक एट पार्ट 2। पार्ट 2 क्या कहता है बच्चों, क्वेश्चन 6 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। 6 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। तो हमें पता है whenever we are solving these questions, जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले we will convert the mixed fraction to improper fraction। हम क्या करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को improper fraction में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 6 5 ज़ार 30 प्लस 2 32 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7/9। क्लियर है बच्चों, 32/5 मल्टीप्लाई बाय 7/9। और इसके बाद रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस लग जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 32/7, 32 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9, राइट। तो 32 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 1 कैरी फॉरवर्ड 2 24 डिवाइडेड बाय 5 9 ज़ार कितना हो जाएगा बच्चे, 45। 5 9 ज़ार कितना हो जाएगा बच्चों, 45, राइट। तो इसके बाद बच्चे हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं। तो जैसे कि देख के समझ आ रहा है कि कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं निकल रहा है, राइट। कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं निकल रहा है अपार्ट फ्रॉम 1। तो दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म ऑलरेडी। बट हमें इसको क्या करना है, हमें इसको अभी कन्वर्ट करना इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, 45 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 45 1s आर 45, 45 2s आर 90, 45 3s आर 135, 45 4s आर कितना हो गया बच्चे, 180 180, और उसके बाद 45 5s आर 225। तो हमारा 224 है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 444/4।
45, 45 फोर्स आर 180 प्लस 44 हो जाएगा 224 डिवाइडेड बाय 45। तो ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। क्लियर है बच्चों? जैसे जैसे हमारी एक्सरसाइज आगे बढ़ती जा रही है थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशंस इंक्रीज होती जा रही हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट क्या कहता है? 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 5 1/3। अगेन सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 1/3 कितना हो जाएगा? 5 3 ज़ार 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, और फिर रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से 3 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3। तो 16 3 ज़ार बच्चे कितना हो जाएगा? 48 और 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा बच्चों? 6। 3 2 ज़ार कितना हो जाएगा? 6। अब आप देखो कि ये लोएस्ट फॉर्म में है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 6 के टेबल में ही 48 आ जाता है। तो 6 1 ज़ार 6, 6 8 ज़ार 48। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं, फोर्थ पार्ट देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट क्या कहता है? फोर्थ पार्ट कहता है 5/6 मल्टीप्लाइड बाय 2 3/7। 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 2 3/7। अगेन मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करेंगे टू एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? तो 7 2 ज़ार 14 प्लस 3 17 डिवाइडेड बाय 7, राइट? रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस क्या कहता है? न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करो, राइट? तो 17 5 ज़ार 85 डिवाइडेड बाय 6 7 ज़ार 42। 85/42। क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? बिल्कुल, दिस इज इन द लोएस्ट फॉर्म, बट हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। तो 42 2 ज़ार 84, बैलेंस बच गया 1, रिमाइंडर बच गया 1/42। तो 2 1/42 आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है? 3 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4/7, राइट? तो 3 2/5 को हम कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम अ मिक्स्ड फ्रैक्शन टू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो 5 3 ज़ार 15 प्लस 2 17 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 17 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7। ठीक है, 17 4 ज़ार कितना होता है? 68 डिवाइडेड बाय 7 5 ज़ार 35। तो क्या कोई कॉमन मल्टीपल है? लोएस्ट फॉर्म में है कि नहीं? इट इज़ इन द लोएस्ट फॉर्म, बट हमें इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है अपने आंसर पे पहुंचने के लिए। तो 35 1 ज़ार 35, 35 2 ज़ार 70। तो 70 से कम है तो ये क्या आ जाएगा? 35 1 ज़ार 35, रिमाइंडर बच गया 33 डिवाइडेड बाय 35। तो 133 डिवाइडेड बाय 35 हमारा आंसर आ जाएगा। टेबल्स बच्चों हमने हमेशा याद रखने हैं। अगर हमारे टेबल्स अच्छे होंगे तो मैथ्स में हमारी गलतियां नहीं होंगी। अगला पार्ट देखते हैं बच्चों। सिक्स्थ पार्ट क्या कहता है? सिक्स्थ पार्ट कहता है 2 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 3, राइट? तो एक मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया गया है और एक इंटीजर दिया गया है, एक रेगुलर नंबर दिया गया है। तो हम दोनों को ही फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं। 2 3/5 को कैसे लिख सकते हैं? 5 2 ज़ार 10 प्लस 3 13 डिवाइडेड बाय 5। और हम 3 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 3 डिवाइडेड बाय 1। तो ये कितना हो जाएगा? 13 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1। 13 3 ज़ार 39 डिवाइडेड बाय 5 1 ज़ार 5। एंड इज दिस इन द लोएस्ट फॉर्म? यस, this is in the lowest form because 39 and 5 do not have 35। 39 and 5 में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करना होगा तो कितना हो जाएगा? 5 7 ज़ार 35, 39 माइनस 35 बच गया बच्चों 4 डिवाइडेड बाय 5। तो 7 4 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का
7th पार्ट देखते हैं बच्चे क्या कहता है। 3 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5, राइट। तो 7 3 ज़ा 21 प्लस 4 हो गया बच्चों 25 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। तो 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5, कैसे, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस थे। तो 25 इंटू 3 कितना होता है 75, 7 5 ज़र कितना होता है बच्चों 35। अब क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? क्लियरली ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, बिकॉज दोनों के टेबल जो दोनों है 5 के मल्टीपल्स हैं। तो 15 5 ज़र 75, 5 इंटू 15 75 होता है, और 5 इंटू 7 35 होता है, राइट। तो ये 15/7 वैल्यू आ गई। अब ये लोएस्ट फॉर्म में है बिल्कुल, दिस इज़ नाउ इन द लोएस्ट फॉर्म, बट इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 7 2 ज़र 14 रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाय 7। तो 2 1/7 हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। कोई भी डाउट हो बच्चे, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप हमारे से इंटरेक्ट कर सकते हो। जो बच्चे यूट्यूब पे हमारे को फॉलो कर रहे हैं वो यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन नाउ। अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। और जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं वो हमारे साथ चैट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप, वाई स्कूल लर्निंग ऐप के नाम से एंड्रॉयड डिवाइसेस पे अवेलेबल है। आपको नीचे लिंक भी मिल जाएगा ऐप का। और हमारे साथ रेगुलरली टच बनाए रखो बच्चे।